morning children, welcome to Gems International School. Myself Shivani Janagal. Today will teach you mathematics textbook standard 6th अपना चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग उसी के अपना डिस्कस कर रहे थे। तो उसके अंदर हमने पिक्टोग्राफ पहले तो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा क्या था कि आपको टेबल बनानी थी टैली मार्क्स वाला। ओके, सेकंड टॉपिक क्या था, आपको पिक्टोग्राफ था। पिक्टोग्राफ क्या होता है, जिसके अंदर हम जो डाटा होता है उसको पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट से शो करते हैं, है ना। कोई भी पिक्चर होती है तो उसका अब हमारा जो एक्सरसाइज 9.1 तो कंप्लीट होती है। न्यू एक्सरसाइज 9.2 के अंदर हमें पिक्टोग्राफ वाले बेस्ड पे क्वेश्चन है, पर उसके अंदर हमें पिक्चर बनानी है। कोई भी एक सिंबल लेना है और जैसे हमने उसके अंदर तो क्या था, पिक्चर ड्रॉ की हुई थी, अब इसके अंदर पिक्चर आपको बनानी है। तो टेक योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एंड ओपन योर पेज नंबर 196। नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेज आर एज फॉलोज। विलेज ए के अंदर 80 एनिमल्स है, विलेज बी के अंदर 120 एनिमल्स, विलेज सी के अंदर 90, विलेज डी के अंदर 4040 और विलेज ई के अंदर 6060। तो आपको प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग वन सिंबल। आपको सिंबल ये यूज़ करना है, ओके, टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स, यानी वन सिंबल इक्वल टू क्या मानना है, 10। ठीक है, कैसे, वो जो आपको पता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, ये है आपको वन, जैसे उसके अंदर हमें क्या बताना है कि जो वन एनिमल इक्वल टू 10 के बराबर माना, जिसमें वन गर्ल इक्वल टू 4 गर्ल्स के बराबर, तो ये आपका एक सिंबल है कि वन को इतने के बराबर मानना है। तो इसमें एक्सरसाइज 9.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर ये जो सिंबल दिया है उसको 10 एनिमल्स के बराबर मानना है। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन पूछे उसके हिसाब से सबसे पहले हम जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रिपेयर पिक्टोग्राफ करना है, तो चलो हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं। क्या है, विलेज ए बी सी डी ई। तो पहले ऐसा लिख दो, देखो ये रहा, दिख रहा है, विलेज ए, विलेज बी, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई। और हमें एक सिंबल बराबर, ये जो क्रॉस का जो सिंबल माना एनिमल्स को, एक एनिमल बराबर कितने एनिमल के बराबर है, वो 10 एनिमल के, यही माना है ना इसने। देखो लुक इट हियर, क्या बोला है, यही बोला है ना, है ना, 10 एनिमल के। अब विलेज ए के अंदर कितने, 80 है, तो मुझे कितना ड्रॉ करना पड़ेगा, 80। 1 बराबर 1 से बराबर 10। देखो मैंने 80 ड्रॉ किया, इधर दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 हो गया 80। विलेज बी के अंदर कितना बोला है इन्होंने, 120। कितना बोला है, 120। तो देखो मैंने किया 10 20, देख लो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 हो गया। विलेज सी के अंदर कितना बोला है आपको, विलेज सी के अंदर 90। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ओके। फिर विलेज डी के अंदर 40, तो 10 20 30 40। विलेज ई के अंदर कितना बोला है, 60। तो 10 20 30 40 50 60 बन गया ये आपका, है ना। ये काम तो हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर देना है। कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी सिंबल रिप्रेजेंट एनिमल टू विलेज ई। कितने सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं विलेज ई के अंदर। तो सिंबल काउंट कर लो, विलेज ई के अंदर कितने हैं, कितना है सिंबल ई विलेज ई के अंदर, 1 2 3 4 5 6। तो क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन यही तो आपको पूछ रहा है ना, हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। जो विलेज ई के अंदर कितने सिंबल हैं, कितने सिंबल रिप्रेजेंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 आ जाएगा, ओके। फिर बी के अंदर देखो क्या बोल रहा है, विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल। सबसे ज़्यादा
एनिमल्स कौन से विलेज के अंदर है, तो आप इसमें भी देख के पता कर सकते हो कौन से विलेज के अंदर है। विलेज बी के अंदर। देखो इसमें 80, 90, 60, 40, 120 में सबसे ज़्यादा कौन है, विलेज बी वाले ही है ना, तो आपका आंसर इधर क्या आ जाएगा, विलेज बी। और इधर क्या था 6। ओके, विच एनिमल हैज मोर एनिमल्स, विच ए या विलेज सी, सबसे ज़्यादा एनिमल्स किस में है, विलेज ए में या विलेज सी में। तो देखो विलेज ए में तो 80 है, विलेज सी में 90, सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है, यही ना 90। तो क्या आंसर आएगा, विलेज सी। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इन शो इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपको टेबल बनी हुई है, 196 में इतना है वही। तो अब आपको वही पिक्टोग्राफ शो करना है कि 196 में 400 स्टूडेंट है, 198 में इतना है, 2000 में 472, 2002 में 600, 2004 में 623। क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है, प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग द वन सिम्बॉल। ये आपको सिम्बॉल यूज़ करना है। अब वन सिम्बॉल इक्वल टू 100 स्टूडेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले हम पिक्टोग्राफ बना देते हैं। तो देखो ये बना हुआ है, मैंने बनाया है। तो देखो तो कैसे, पहले वन सिम्बॉल इक्वल टू 100 स्टूडेंट मान लें, ऐसे वो 5 मत समझ लेना। ओके, अब देखो 196, 198, 2000, 2002, 2004। 196 में पहले हमने बना दिया, और ये आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। 196 में कितना है, 400। तो देखो 4 बनाने, इसका मतलब 1 2 3 4, 100, 200, 300, 400 हो गया, ये बना दिया। 198 में कितना है, 535, यानी 500 तो बनाना ही है। ये 100, 200, 300, 400 और 535 बोला ना इन्होंने। तो देखो ये हाफ हो जाएगा ऐसे। ओके, ठीक है। फिर 2000 का कितना है, 472। तो सॉरी, इसमें ना एक हाफ को और बनाना पड़ेगा, फिर 35 का हाफ आएगा। ओके, 100, 200, 300, 400, 500, 35 था ना, तो 35 के अंदर ही आएगा ना ये, तो इसके लिए हाफ ही आएगा। सॉरी, इसमें ऐसे बनाना है, ठीक है, राइट था जो मैंने किया था वही। ये हाफ सर्कल बनाना है, इसका मतलब 535 भी है, ठीक है। अब 2000 के अंदर कितना है, 472, 100, 200, 300, 400 और ये आ गया 72। ओके, फिर 2002 के अंदर कितना है, 600, 200, 200, 300, 400, 500, 600। क्लियर। फिर 2004 के अंदर 623, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये आ गया 23। वेट, मेरे से तो ये मिस्टेक हो गई है, मैं इसको 500 मार्क के मिली थी कि आपके 198 के अंदर तो 535 है, यही है ना। तो यानी ये तो 100, 200, 300, 400 ही हुआ है, 500 तो बनाया ही नहीं मैंने। तो ये हुआ आपका पूरा कंप्लीट 500। अब 35 का जो आएगा ना लास्ट में, तो ये आपको ऐसे हाफ बनाना है। समझ में आया। मैं उसको 435 ही समझ के बैठी थी, पर आपके क्वेश्चन के अंदर 535 है। ओके बच्चों, तो देखो आप काउंट करो, 100, 200, 300, 400, 500। अब 35 है, यानी 600 तो है नहीं, यानी उसका हाफ ही करना पड़ेगा। तो ये हाफ हो गया। 2000 के अंदर 100, 200, 300, 423 था। 2002 के अंदर 600 था। 2004 के अंदर 623। 100, 200, 300, 400, 500, ये 600। तो 600 हो गया, 600 फिर 23 का ये हाफ। समझ में आया, ठीक है। ये तो हमारा ये पिक्चर बन गई। अब हमारा जो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो हम आंसर देते हैं उसका, कि हाउ मेनी सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर 2002 के अंदर कितने सिम्बॉल्स शो कर रहे हैं। तो काउंट कर लो 2002 के अंदर, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने शो कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने शो कर रहे हैं, 6। तो आंसर क्या आएगा आपका इधर, 6। फिर 198 के हाउ मेनी सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉर द ईयर 98।
98 के अंदर कितने सिंबल शो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और यह इनकम्प्लीट है हाफ, तो कैसे लिखेंगे इसको 5 कंप्लीट 1 इनकम्प्लीट, ऐसे लिखना 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट। ओके 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट ऐसे लिखना आप, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है कि प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग एनी अदर सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स, तो विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इंफॉर्मेटिव। तो आपको लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको करना हो तो कर लेना, ठीक है। और आपको 50 के हिसाब से मानना है, अगर नहीं करो तो भी कोई ऐसे सुनिए, तो आपने ए तक ही करना, बी वाला मत करना, ठीक है ना बच्चों। अब जो न्यू टॉपिक है आपका बार ग्राफ, बार ग्राफ जैसे हमें तो उसके अंदर देखो फर्स्ट के अंदर हमने टेली मार्क्स सीखे, सेकेंड में हमने पिक्टोग्राफ कि पिक्टोग्राफ कैसे बनते हैं और हमने बनाना भी सीख लिया। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग द डाटा बाय पिक्टोग्राफ इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट ए टाइम्स डिफिकल्ट टू लेट अस सी मोर एंड अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा विजुअली बार्स ऑफ यूनिफॉर्म। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई भी डाटा को हम पिक्टोग्राफ से भी शो करें, अलग अलग ग्राफ से भी शो कर सकते हैं। जैसे इंटरप्रिटेशंस ऑफ ए बार ग्राफ, देखो ये बार ग्राफ, इसको बार ग्राफ बोलते हैं, जो रेक्टेंगल के शेप में ये बॉक्स बने हुए हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं बार ग्राफ। क्या बोलते हैं, जो डाटा को हम बार डायग्राम से शो करते हैं कि बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ कैन बी ड्रॉ हॉरिजेंटली और वर्टिकली विथ इक्वल स्पेस में, वर्टिकल हॉरिजेंटल में इक्वल स्पेस में हम शो करते हैं उस डाटा को हम क्या कहते हैं, उस मेथड को हम बार ग्राफ कहते हैं। कैसे, जैसे देखो इसमें ये बार ग्राफ बने हुए ना, ये इसको हम बार ग्राफ कहते हैं, ये जो है रेक्टेंगल के शेप में बने हुए ये सारे बार ग्राफ है। अब आप एक क्वेश्चन करोगे एक्सरसाइज 9.3, तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कि द बार ग्राफ गिवन alongside show the amount of wheat purchased by government during the year 1998-2002. Read the bar graph, write down your observations which your was. फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, इसमें आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा व्हीट मतलब प्रोडक्शन बताना है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम व्हीट का प्रोडक्शन, यानी सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल बना होगा वही तो कौन है। देखो आपको इस 1 2 3 4 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी बन रही है, इसकी ना, है ना। वो कौन से ईयर में बन रही है, 2002 के अंदर। और कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आपके बताओ, 30 ना। आपको इन विच ईयर बताना है। रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन विच ईयर वॉज, ईयर बताना है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन से ईयर के अंदर व्हीट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ है, सबसे ज़्यादा तो 2002 में, तो हमारा आंसर भी क्या होगा 2002। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है कि सबसे मिनिमम सबसे कम किस में, और सबसे छोटा बार जो ग्राफ बना हुआ वो तो यही है सबसे छोटा, तो 1998 है उसमें, तो 1998। ओके बच्चों, समझ में आया मैंने क्या बोला। तो सबसे मिनिमम और मैक्सिमम पता चला कैसे निकाला मैंने, है ना। ओके कंप्लीट हो गया ये तो। अब एक क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ सो द सेल ऑफ शर्ट्स इन द मेड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 1 यूनिट इक्वल टू 5 शर्ट माना है भाई कि इसके मंडे के अंदर 5 शर्ट हुए, ट्यूसडे में इतना हुआ, ये सब है। आपको तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द एबव बार ग्राफ गिव, मतलब क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये आपको बार ग्राफ, तो नंबर ऑफ शर्ट्स के बारे में बता रहा है ना। तो क्या बता रहा है फर्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इंफॉर्मेशन डज द एबव बार ग्राफ, ये बार ग्राफ क्या मतलब क्या इंफॉर्मेशन दे रहा, तो हम क्या लिखेंगे, दिस बार ग्राफ शो नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड
मंडे टू सैटरडे, यही बता रहा है ना, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, ये बता रहा है ना। तो दिस बार ग्राफ शो नंबर ऑफ सर्च सॉल्व मंडे टू सैटरडे में, मतलब कितनी सर्च सॉल्व हुई है, ये आपको फर्स्ट ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सेकेंड में व्हाट इज द स्केल चूज द ऑन हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ सर्च, तो नंबर ऑफ सर्च के लिए कौन सी स्केल हमने चूज की है, तो सर्च के लिए हमने कौन सी मतलब स्केल चूज की, तो देखो ऊपर लिखा हुआ ही है 1 यूनिट इक्वल टू 5 सर्च, तो मैं इधर क्या लिखूंगी, सेकेंड का आंसर 1 यूनिट इक्वल टू 5 सर्च, ये लिखूंगी। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्च सॉल्व और हाउ मेनी सर्च वर सॉल्व ऑन, सबसे कौन से डे के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब सर्च सॉल्व हुई है, तो सबसे बिग कौन सा दिख रहा है आपको, देखो सैटरडे, और कितनी हुई है, तो इसमें आप कर लो तो आपको पता चल जाएगा 60, कितनी हुई है 60, जब आप स्केल से एकदम इक्वली मैच करोगे तो देखना 60 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा सैटरडे, एंड कितनी हुई है 60। ऑन विच डे वर मिनिमम वर्ड नंबर ऑफ सर्च सॉल्व, सबसे मिनिमम सबसे कम किस में हुई है, देख लो इस बार ग्राफ के अंदर देखो, सबसे कम आपको ट्यूसडे के अंदर दिख रही है, कितनी हुई है 10, तो ट्यूसडे में ट्यूसडे उन्होंने ओनली फॉर ऑन विच डे ही पूछा है, तो हम ट्यूसडे लिखेंगे, नंबर ऑफ सर्च तो पूछा नहीं है, फिर भी आप इंफॉर्मेशन के लिए 10 लिख दो। हाउ मैनी सर्च वर सॉल्व ऑन थर्सडे, थर्सडे के अंदर कितनी सर्च मतलब सॉल्व हुई है, तो देखो ये रहा थर्सडे, स्केल लेके आप जब मेजरिंग करोगे तो एकदम कितना आ रहा है 35, तो कितना आएगा इधर 35, ओके कंप्लीट हो गया बच्चों। और अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका होमवर्क है, जो आप खुद करोगे, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, कर लोगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, समझ में आया आज बार ग्राफ के बारे में, ठीक है। आई होप जो भी आज आपको मैंने समझाया वो समझ में आया होगा, आप आपकी मैथ की नोटबुक के अंदर कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।